हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल केडिली मौज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीएस से रिलेटेड वैकेंसी की, जो कि उड़ीसा और तमिलनाडु ने निकाली है। जीडीएस का क्या प्रोफाइल होता है, जीडीएस को कितनी सैलरी मिलती है, जीडीएस का क्या फॉर्म फिल करने का तरीका होता है, और जीडीएस से रिलेटेड अदर एस्पेक्ट को हम जानेंगे। और राजस्थान हरियाणा का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, इन सब चीज़ों को आज हम ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो उड़ीसा और तमिलनाडु में जो दोस्तों वैकेंसी निकली है, उसकी उसकी फॉर्म फिल करने की डेट 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट होकर 30 सितंबर 2020 तक है। तो दोस्तों, दोबारा इस डेट को ध्यान से सुन लीजिए। 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक लास्ट डेट रहेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और फॉर्म को टाइम पर फिल करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में साइकिल 3 में 20,260 पोस्ट निकली है। तमिलनाडु में 3,162 पोस्ट निकली है। और रिजल्ट अंडर प्रोसेस, जो रिजल्ट अंडर प्रोसेस है वो हरियाणा में है, राजस्थान में है, जेएंडके में, मध्य प्रदेश, असम में है। और रिजल्ट रिलीज अभी अभी हुआ है उत्तराखंड का। तो दोस्तों, जानते हैं कि जो प्रोफाइल क्या रहेगा बीपीएम का, जीडीएस का जो प्रोफाइल क्या रहेगा। तो दोस्तों, हमको जीडीएस में 3 नौकरियां मिलेंगी। पहले जो कि टॉप रैंकर रहेगी टॉप रैंकर रहेगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और दूसरी रहेगी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और तीसरी रहेगी डाक सेवक की। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को क्या काम करना होगा? मैनेजिंग पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट एंड पेमेंट बैंक। पोस्ट ऑफिस जो उनको मिलेगा ऑफिस, उनको उसके रिलेटेड जो भी अफेयर होंगे उनको उसको मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरा पोस्ट एंड पेमेंट बैंक से रिलेटेड उनको जो भी काम मिलेगा वो उनको करना पड़ेगा। सेकंड, इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड काउंटर ऑपरेशन। तो जो भी काउंटर पर उनको काम आएगा उनको करना पड़ेगा अनइंटरप्टेड, उनके टाइमिंग आवर में। जो भी उनका टाइमिंग आवर होगा उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें कोई भी अनइंटरप्टेड या रुकावट नहीं आनी चाहिए, उनको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। थर्ड, जो बीपीएम को करना पड़ेगा, इंश्योरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। बीपीएम को माइक्रो एटीएम भी मिलेगा। बीपीएम का टेबल वर्क है, तो उनको जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो पूरी करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग और पोस्टल, जो पोस्ट होती है उनको उसकी मार्केटिंग भी करवानी पड़ेगी, चाहे वो खुद करे, चाहे वो एबीपीएम्स के थ्रू करवाए या डाक सेवक के थ्रू करवाए। और पांचवा काम वो रहेगा, विल आल्सो डू ड्यूटी ऑफ एबीपीएम एंड डाक सेवक। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो एबीपीएम और डाक सेवक की ड्यूटी भी पूरी करेंगे। छठा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेले में जैसे भी उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं, किस तरीके से क्या मेला ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है, उसका उनको सुपरवाइज करना है और उनको उसको ध्यान में रखकर काम करना है। तो दोस्तों, ये है ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो प्रोफाइल। और दूसरा है एबीपीएम की जो प्रोफाइल, सेल्स ऑफ स्टाम्प एंड स्टेशनरी। जो भी स्टाम्प होती है पोस्ट से रिलेटेड, इंडियन पोस्ट से रिलेटेड, उनको मार्केटिंग करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। दूसरा, डिलीवरी ऑफ मेल टू डोर स्टेप। जो मेल्स आएंगे, जो भी आएंगे मेल आएंगे, उनको डोर स्टेप पर लोगों के घर तक उनको पहुंचाना पड़ेगा। असिस्टिंग बीपीएम को उनको असिस्ट करना पड़ेगा। एंड एनी अदर वर्क असाइंड, और अगर ऊपर की अथॉरिटी ने जो भी वर्क उनको असाइन करे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। डाक सेवक का प्रोफाइल एबीपीएम की तरह सेम है। सेल ऑफ स्टाम्प एंड स्टेशनरी, सेकंड डिलीवरी ऑफ मेल टू डोर स्टेप, असिस्टिंग बीपीएम एंड एनी वर्क अदर असाइन। तो दोस्तों, ये था जो प्रोफाइल जीडीएस का। जीडीएस में 3 नौकरियां हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। तो इन सभी को क्या क्या काम करने हैं मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम चलते हैं कि जीडीएस को सैलरी कितनी मिलेगी। जीडीएस को सैलरी मिलेगी बीपीएम कैटेगरी में मिनिमम टीसीआरए फॉर 4 आवर, 4 घंटे के काम के लिए उनको 12,000 रुपये मिलेंगे।
और मिनिमम TRCA 5,000 घंटे के लिए जो 14,500 रुपये उनको मिलेंगे पर मंथ ये है। और इसके साथ उनको साइकिल अलाउंसेस और डियर अलाउंस ये सब भी मिलेगा। और ABPM और डाक सेवक को 10,000 मिलेंगे 4 घंटे के लिए, 4 घंटे TRCA के लिए। और मिनिमम TRCA 5 आवर के लिए उनको 12,000 मिलेगा। इनको भी साइकिल अलाउंस मिलेगा। तो दोस्तों ये थी GDS की सैलरी का प्रोफाइल। तो उनको इस हिसाब से पेमेंट मिलेगी और इसमें 3% इंक्रीमेंट भी होगा, हर ईयर इंक्रीमेंट भी होगा। तो दोस्तों अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जैसे कि राजस्थान में कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है जानना, जैसे कि हिंदी को जानना ज़रूरी है। ऐसे ही उड़ीसा में जानना ज़रूरी है हिंदी को। और आपकी 10th की मार्कशीट में हिंदी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, जब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो जो लोकल लैंग्वेज है, तो लोकल लैंग्वेज उन्होंने लिस्ट दे रखी है। उड़ीसा में हिंदी दे रखी है, तमिलनाडु में तमिल को जानना ज़रूरी है। सेकंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो इसका सिलेक्शन होगा वो 10th बेस की मार्कशीट पर होगा। 10th में जिस भी पोस्टल एरिया में, जिस भी एरिया में जिस बच्चे के 10th में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, टॉप मार्क्स आएंगे, उसको वो पोस्ट असाइन की जाएगी। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 60 दिन का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास 10th में कंप्यूटर है, आपने 10th में कंप्यूटर पढ़ा है, तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमको जो भी, जैसे राजस्थान में RSCIT का फॉर्म लगाना तुरंत ज़रूरी है। दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लगाना तुरंत फॉर्म फिल करते समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में भी उनको अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं जब आपके पास वो अवेलेबल होगा। और 5वां है रेजिडेंस। दोस्तों रेजिडेंस की बात ऐसी है कि जब भी आपकी नौकरी लगती है, कि कोई भी पोस्ट ऑफिस में भी या ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आपकी नौकरी लगती है, तो दोस्तों कहीं जगह तो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है सेटअप करा हुआ। तो दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस आपको सेटअप मिल जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक रूम असाइन कर दिया जाएगा, टेबल असाइन कर दी जाएगी, आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आपको पंचायत में जाकर वहाँ पर अपील करनी पड़ेगी कि हमको एक रूम अवेलेबल करवाइए। हम BPM और ABPM से रिलेटेड काम करेंगे और आपको वहाँ पर जाकर अपील कर खुद ही रूम को लेना पड़ेगा और उसको आपको फर्निशिंग करवानी पड़ेगी, फ़ैन लगवाने पड़ेंगे, सफाई करवानी पड़ेगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा। और जो भी आपका खर्चा आता है पर मंथ का, वो आपको गवर्नमेंट को बताना है, ऊपर डिपार्टमेंट को बताना है वो, ताकि वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों रेजिडेंस के लिए खुद ही आपको काम करना पड़ेगा जहाँ पर पोस्ट ऑफिस नहीं है, इस्टेब्लिश नहीं है। फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी, दोस्तों 1 लाख रुपए का आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा GDS की नौकरी को लेने से पहले। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 1 लाख का आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। वो रुपए आपको बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इससे रिलेटेड अभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिस भी पोस्टल ऑफिस में, जैसे कि कोई भी पोस्ट ऑफिस में अगर जैसे कि एक नौकरी है, उस नौकरी पर जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल करा है, उनमें से जिसके भी टॉप के मार्क्स हैं, जिसने भी टॉप के मार्क्स टॉपर है, और उसको वो नौकरी मिलेगी। ऐसा डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ कोई जाने का नहीं है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाने का नहीं है। ये सीट से रिलेटेड है। जिस वैकेंसी पर सबसे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं और जिसके सबसे ज़्यादा जो टॉपर है उस वैकेंसी पर, उसको वो वैकेंसी मिलेगी। और ऐसा कोई कट ऑफ कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज या स्टेट वाइज कट ऑफ जाने का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और आपको साइकिल अलाउंस भी मिलेगा। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे कि आपको 4 घंटे का काम करना पड़ेगा तो आपको सैलरी
10,000 या 12,500 ही मिलेगी, तो आपके लिए दूसरा सोर्स का लाइवलीहुड होना चाहिए और उसको आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जानना। और मेरे को होप है और आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल अदर रिलेटेड आस्पेक्ट व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। एंड चलते हैं हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन करना है। आप अपना मोबाइल नंबर से इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। और दूसरा, फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही फीस पेमेंट होगी। अनरिजर्व OBC EWS मेल ट्रांस मेल्स नीड टू मेक फी पेमेंट। तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, OBC के लोग हैं, EWS मेल हैं और जो ट्रांस मेल है उनको 100 रुपये का फ़ीस का पेमेंट बनाना पड़ेगा। और इनसे अदर रिलेटेड कैटेगरी जो भी है उनको कोई फ़ीस की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और उस फीस पेमेंट होने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन कर देना है और आपको अपने जो सबमिट कर देनी है प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस, 5 पोस्ट प्रेफरेंस आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप 20 पोस्ट प्रेफरेंस भी फिल कर सकते हैं। अगर आप 20 पोस्ट प्रेफरेंस के लिए चुनते हैं तो आपको 400 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जानते हैं राजस्थान का रिज़ल्ट कब आने वाला है। दोस्तों ऑफिशियली ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा। रिज़ल्ट सितंबर एंड तक भी डिक्लेयर हो सकता है, अक्टूबर एंड तक भी डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है रिज़ल्ट इसका अक्टूबर एंड तक ही डिक्लेयर होगा। राजस्थान और हरियाणा का रिज़ल्ट दिवाली से पहले आ जाएगा और दिवाली से पहले रिज़ल्ट आने की 100% उम्मीद है दोस्तों। और ऑफिशियली ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने खुद ही राजस्थान से फॉर्म फिल किया है, मैं खुद ही राजस्थान से इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दिवाली से पहले इसका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है, 100% उम्मीद है। तो दोस्तों मेरे को आशा है कि मैंने जो भी इससे रिलेटेड GD से रिलेटेड बात की है आपके साथ आपको समझ आई है। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और दोस्तों मेरे चैनल को एंड तक देखना और इसको सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।